Hello everyone. Now today we are going to see about the finite automata, that is the finite state machines. In the last session of the compiler design, that is the lexical analysis phase, what we have seen is कि किस तरह हम lexical analysis phase में आगे जाते हैं और हमें वहाँ क्या क्या चाहिए लेक्सिकल एनालिसिस फेज़ के लिए। वहाँ पे हमें क्या चाहिए, जो भी हमने लिखा है, जो भी हमने स्टेटमेंट सोर्स लैंग्वेज में लिखे हैं वो ठीक है कि नहीं है अकॉर्डिंग टू द वोकैबुलरी ऑफ द लैंग्वेज। जितना भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसमें जो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, डिलिमिटर्स यूज़ किए हैं, ऑपरेटर्स यूज़ किए हुए हैं, क्या वो ठीक है कि नहीं है, ये देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। और हम इसके लिए क्या करने वाले हैं कि हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हम उसको लिखेंगे कैसे। उसको लिखने का तरीका तो रेगुलर एक्सप्रेशन है, लेकिन उसको रिकग्नाइज करने का तरीका है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जो कि आप लास्ट सेमेस्टर में कर चुके हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, अब हम इसमें एक रिकैप देखने वाले हैं कि ये होता क्या है और इससे ये कैसे काम करता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे अगर हमें एक वर्ड है CAT कैट, इसको रिकग्नाइज करना है। CAT कैट मतलब पहले C आना चाहिए, उसके बाद A आना चाहिए, उसके बाद T आना चाहिए। इसको, ये पर्टिकुलर वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक फाइनाइट स्टेट मशीन बनाई जाती है। फाइनाइट स्टेट मशीन इसलिए बोलते हैं कि फाइनाइट है मतलब उसमें नंबर ऑफ जो बीच ट्रांजिशंस होंगे, जो स्टेट्स होंगी वो फिक्स होंगे। स्टेट मशीन इसलिए क्योंकि वो स्टेट में जाके बनती है, एंड मशीन बिकॉज इट इज़ हम डिज़ाइन क्या कर रहे हैं, मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं ना, इसलिए। अब जैसे इसको हमें रिकग्नाइज करना है CAT कैट को, तो हम कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं। किसी ने भी आपको बोला तो आप क्या बोलेंगे कि पहले C आना चाहिए, उसके बाद A आना चाहिए, उसके बाद D आना चाहिए। अब इसको मैथमेटिकली अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना है या बता के रखना है कि कैट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो आप क्या कर सकते हो कि पहले एक स्टेट से, एक पोजिशन से आप स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ अवर स्टेट A। स्टेट A है आपकी इनिशियल स्टेट, स्टार्ट स्टेट, जहाँ से आपने स्टार्ट किया। देन यू आर सेइंग कि C आया, तो आप क्या करोगे कि ठीक है, आपने स्टार्टिंग वर्ड ठीक से, आपने स्टार्टिंग कैरेक्टर ठीक कर लिया, तो इट विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेट। सपोज दैट स्टेट इज गिवन द नेम B, उसको हमने नाम B दिया। ठीक है, अब जब यहाँ पे A आएगा तब आप किस स्टेट में जाओगे, C स्टेट में जाओगे। C स्टेट में अगर T आता है तब आप बोलोगे यू विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेट विच इज़ D। और ये जो D है, जब आप D पे रीच करोगे तो इसका मतलब है आपने CAT कैट रिकग्नाइज कर लिया। आप इसको रिकग्नाइज कर चुके हो, इसका मतलब आपने A स्टेट से स्टार्ट किया विच इज़ स्टार्टिंग स्टेट। ये स्टार्टिंग स्टेट है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, और ये आपकी फाइनल स्टेट है जहाँ पे आप रीच कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह आप रीच कर रहे हो तो आप बोलोगे कि आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, तो CAT आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कितनी स्टेट्स लगी, ABCD, जैसे A इनिशियल स्टेट है और D फाइनल स्टेट है। यहाँ पे A के आगे हम स्टार्ट लिख सकते हैं और D को हमने डबल सर्कल किया है, वो इंडिकेट करता है कि इट इज़ अ फाइनल स्टेट। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव अ फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, जिसमें हम, इसके अंदर एक कंट्रोल यूनिट होती है जो इस फाइनाइट ऑटोमेटा को कंट्रोल करती है, और यहाँ है ये इनपुट टेप है। इनपुट टेप के अंदर हम हमारा इनपुट रख सकते हैं। सपोज डॉलर साइन है, मार्कर है, और यहाँ पे हमने CAT लिखा। ठीक है, CAT लिखा, तो अब ये क्या होगा, ये इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेगा। इस कंट्रोल यूनिट के अंदर क्या होता है, स्टार्ट स्टेट, फाइनल स्टेट, फाइनल टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, और ये एक टाइम पे एक ही स्टेट में रहता है। जैसे आपने देखा, जैसे C आने के पहले A स्टेट में था, B आने के पहले A स्टेट में था, C स्टेट आने के पहले वो B स्टेट में था, तो एक ही स्टेट में एट अ टाइम रहता है। और ये जो इनपुट टेप है ये स्टोर करता है इनपुट ऑफ द DFA, और कितनी भी लेंथ का हो सकता है। ठीक है, अब ये फाइनाइट ऑटोमेटा करता क्या, ये क्या करता है, रीड एन इनपुट स्ट्रिंग फ्रॉम द टेप। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल में कैट रीड करेगा, डिटरमाइन इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज इन द लैंग्वेज, मतलब हर एज के लिए अलग अलग DFA बनाना पड़ता है। कॉमन कोई DFA नहीं बनता, पर कुछ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स के लिए कॉमन बन सकता है। तो अब ये जो हमने DFA देखा ऑफ द 4 स्टेट्स, ये सिर्फ कैट के लिए था। तो अगर इसको आप CAT कैट दोगे तो ही वो उसको रिकग्नाइज करेगा, इसकी जगह आपने CTA दिया तो नहीं रिकग्नाइज करेगा।
डिटरमाइन इफ द आंसर फॉर द प्रॉब्लम इज येस और नो फॉर द गिवन इनपुट ऑन द टेप। अगर आपने CAT दिया तो आंसर देगा येस, और अगर आपने CTA, TCA कुछ भी दिया, तीनों लेटर्स का कॉम्बिनेशन या इसको छोड़ के कोई भी कॉम्बिनेशन, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये काम कैसे करता है? एट द बिगिनिंग एंड एफ इज इन द स्टार्ट स्टेट, दैट इज इनिशियल स्टेट। इट्स स्टेप हेड पॉइंट्स एट द फर्स्ट सेल, पहले सेल को पॉइंट करता है। फॉर ईच मूव एफ ए रीड्स द सिंबल अंडर इट्स स्टेप हेड, क्या करता है? हर एक सिंबल को रीड करता है। चेंजेस इट्स स्टेट अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन फंक्शन, ये है ट्रांजिशन फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है? ये मैपिंग फंक्शन है जो बताता है, कंट्रोल फंक्शन है जो हमें बताता है कि हम किस तरह काम करने वाले हैं। टू द नेक्स्ट स्टेट डिटरमाइंड बाय द सिंबल रीड फ्रॉम द टेप एंड इट्स करंट स्टेट। करंट स्टेट कौन सी है और कौन सा सिंबल रीड कर रहा है? जैसे ए स्टेट में है और C आया तभी वो आगे बढ़ेगा, A स्टेट में है और अगर T आया तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। मूव इट्स टेप हेड टू द राइट वन सेल, ठीक है। When does an FA stop working? कब ये स्टॉप करता है? जब ये सारे सिंबल्स रीड कर लेता है। एंड देन इट गिव्स एन आंसर टू इफ द इनपुट इज स्पेसिफिक इन द लैंग्वेज। अगर आंसर येस है इसका मतलब लास्ट स्टेट इज अ फाइनल स्टेट, और अगर आंसर नो है तो इसका मतलब है लास्ट स्टेट फाइनल स्टेट नहीं है। ये इसके ऊपर बताता है कि ये क्या है, फाइनल स्टेट है नहीं है, लास्ट स्टेट किस पे है, इस ये डिसाइड करता है कि वो फाइनल स्टेट है कि नहीं है। ओके, अब फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ DFA क्या होती है? बेसिकली इसको डिफाइन करने के लिए वी नीड 5 टपल, मतलब 5 कैरेक्टर्स होते हैं, 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके। सबसे पहला है Q, अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। सिग्मा, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट। Q0 is the initial or starting state. Q0 is in Q. F, a set of final or accepting state which is a subset of Q. And delta is a transition function. इसको DFA इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर फाइनाइट स्टेट होती है और यही डिटरमाइन करता है कि ये डिटर्मिनिस्टिक है, मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। अब ट्रांजिशन फंक्शन जो है ये होता है इसका मेन फंक्शन जो डिसाइड करता है कि आप अगर एक स्टेट में और एक इनपुट आया तो आप क्या करेंगे। सो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इट Q इंटू सिग्मा टू Q, डेल्टा ऑफ Q इंटू सिग्मा टू Q। जैसे यहाँ देखिए, इट डेल्टा इज डिफाइंड फॉर एनी Q इन Q एंड S इज इन सिग्मा, मतलब इनपुट अल्फाबेट। एंड डेल्टा Q कॉमा S इज इक्वल टू Q डैश इज इक्वल टू सम स्टेट Q डैश एंड Q। इट कुड बी Q एंड Q डैश इक्वल भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक स्टेट में हैं और एक इनपुट आया तो इट विल गो टू सम स्टेट। इनिशिएटिवली डेल्टा Q S इज द स्टेट एंटर्ड बाय M आफ्टर रीडिंग सिंबल S while in स्टेट Q। अब जैसे देखिए, ये जो ट्रांजिशन फंक्शन था जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करने के लिए, उसको हम 3 तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, ट्रांजिशन ग्राफ, ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन फंक्शन। ये मैथमेटिकल है। अब देखिए, अब इस स्टेट में ये दिख रहा है आपको ट्रांजिशन टेबल और ये ट्रांजिशन ग्राफ है। ट्रांजिशन ग्राफ में ये ग्राफ स्ट्रक्चर में होता है, नोड्स होते हैं जो सर्कल से हम बताते हैं वो स्टेट्स होती हैं, और एजेस जो होती हैं वो हमें बताती हैं। ये नोड्स हैं, ये हमें स्टेट्स बताता है, और ये जो एजेस हैं ये हमें बताती हैं इनपुट। ये यहाँ 2 इनपुट हैं, 0 एंड 1। तो इसमें ये क्या बता रहा है, अगर आप स्टार्टिंग स्टेट में हो, S स्टेट में हो और 0 आया तो वेयर विल यू गो? टू द S स्टेट। और अगर 1 आया तो आप F पे जाओगे, और अगर आप F स्टेट में हो तो 0 आया तो आप F में ही रहोगे, और अगर 1 आया तो यू विल गो टू S स्टेट। इसी को एक ग्राफ टेबल के फॉर्मेट में बताया गया हुआ है। यहाँ पे रोज जो हैं वो आपके स्टेट्स हैं और कॉलम्स जो है वो आपके इनपुट है। अगर आप स्टार्टिंग स्टेट S में हो और 0 आया तो यू विल गो टू द S स्टेट, और अगर 1 है तो आप आया तो आप F में जाओगे, और अगर F स्टेट में हैं आप और 0 आया तो यू विल गो टू द 1F स्टेट, एंड इफ F is there and 1 is encountered, you'll go to the starting state। और इसको हम लिखते भी हैं ट्रांजिशन फंक्शन के फॉर्मेट में, डेल्टा S, 0 इज इक्वल टू S, मतलब S स्टेट में है आप, प्रेजेंट स्टेट आपकी S है और इनपुट सिंबल 0 है, मतलब जो इनपुट टेप में है सिंबल अगर वो 0 है तो आप क्या करोगे? यू विल मूव टू द स्टेट S। और अगर
स्टेट एस में है आप और 1 आया तो यू विल गो टू द फाइनल एफ स्टेट, दैट इज द फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट को डबल सर्कल से डिनोट किया जाता है और जो ट्रांजिशन टेबल है उसके अंदर सर्कल में पॉइंट किया जाता है। स्टार्टिंग स्टेट के लिए एरो दिया जाता है, तो ये इंडिकेट करता है कि वो स्टार्टिंग स्टेट है। डेल्टा ऑफ एफ कॉमा जीरो इज एफ, अगर आप एफ स्टेट में हैं और जीरो आया तो इट विल गो टू द एफ स्टेट, और डेल्टा ऑफ एफ कॉमा 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू एस। अगर आप डेल्टा स्टेट में एफ स्टेट में हैं और 1 आया तो यू विल गो टू द एस स्टेट। हाउ एन एफ ए वर्क, ये कैसे काम करता है? एफ ए वर्क करता है, मान लीजिए एक इनपुट है, ये जो पहला एग्जाम्पल है एफ ए का, दिस इज द सेम एग्जाम्पल। इसमें अगर ये है और ये बता रहा है तो ये काम कैसे करेगा? अब अगर आप स्टार्टिंग स्टेट में हो और इनपुट आया 0 0 1 1 0 1, तो पहले आपका मार्कर कहाँ होगा? एस पे, ठीक है। एस स्टेट में हैं आप और 0 आया, तो 0 आया तो वेयर विल यू गो? टू द एस स्टेट। फिर 0 आया फिर से, अब आप एक पोजीशन आगे बढ़ जाओगे, 0 आया यहाँ पे तो आप मूव करोगे S0 पे, एस स्टेट में हो और 0 आया तो आप कहाँ जाओगे? एसी स्टेट में जाओगे। अब आप आओगे आगे, अगर आप F में आए हो, अगर आप 1 पे किए तो आप F स्टेट में जाओगे, और अगर फिर 1 आया तो F से आप कहाँ जाओगे? S में जाओगे, ठीक है। और अगर फिर F से आप 1 आया तो S में गए, S पे 1 आया तो आप कहाँ जाओगे? F पे जाओगे, F पे जाओगे और F पे 1 आया तो यू विल गो टू S अगेन। S में 0 आया तो यू विल गो टू S अगेन, और अगर S में 1 आया तो यू विल गो टू F अगेन। इसका मतलब आखिरी में आपका क्या आया? F आया, और ये आपका इनपुट सिंबल पूरा ख़त्म हो गया। जब आप एक एक आगे बढ़ोगे तो ये इस तरह, और अगर आपका इनपुट ख़त्म हो गया और आप जो स्टेट है आखिरी वाली, आपका इनपुट ख़त्म हो गया, ये इंडिकेट किया जाता है एफ स्टेट में हो और इप्सिलन आया, मतलब नल, अभी ख़त्म हो गया इनपुट। तो क्या करोगे? आप लास्ट स्टेट में हो, फाइनल स्टेट है जो इनपुट ख़त्म होने के बाद, तब आप बोलोगे ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट किया गया। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आपका इनपुट है 0 1 0 0 1। इनिशियली आप एस स्टेट में रहोगे और 0 आया तो आप उसी स्टेट में रहोगे, 1 आया तो यू विल गो टू द एफ स्टेट। एफ स्टेट में आप रहें, फिर 0 आया तो आप फिर अगर 0 में फिर एफ स्टेट में आओगे, एफ स्टेट में ही हो और 0 आया तो एफ स्टेट में रहोगे, एफ स्टेट में आया और 1 आया तो आप एस में आओगे। अब आपका इनपुट ख़त्म हो गया और अभी कुछ नहीं है, और आपकी लास्ट स्टेट कौन सी है? एस, विच इज़ नॉट अ फाइनल, ये नॉन फाइनल स्टेट है, नॉन फाइनल स्टेट है, इसीलिए ये इसको रिजेक्ट कर देगा। इसकी कंडीशन है कि जब इनपुट खत्म हो जाएगा, आप जिस भी स्टेट में रहोगे, इफ़ इट इज़ अ फाइनल स्टेट द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, इफ़ इट इज़ अ नॉन फाइनल स्टेट देन इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। अब ये है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इंस्टेंस, किसी भी इस पे आप किस तरह प्रेजेंट हैं, इंस्टेंस। कॉन्फ़िगरेशन मतलब इंस्टेंस है। अब अगर ये आपका DFA है which is denoted by M is equal to Q comma sigma delta S comma F, be a deterministic finite automata, and Q0 and Q1 W1 be the two configurations। मतलब ये दो इंस्टेंस में है, ये दो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ M है, कभी एक कॉन्फ़िगरेशन में होगा, कभी दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में होगा। तो ये दो कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो V से Q0 W0 यील्ड्स, मतलब ये देता है, यील्ड्स का मतलब इट प्रोड्यूसेस, स्टेप्स में प्रोड्यूस करता है इन वन स्टेप, डिनोटेड बाय Q1 W1। मतलब आप Q0 W0 स्टेट में हो और आपका Q1 W1 आता है इन वन स्टेप, तो आप इसको डिनोट कैसे करोगे? इस साइन से, ये वाला साइन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये वन स्टेप है Q1 W1, और अगर इसके ऊपर से स्टार साइन आ गया इट मीन्स मोर देन वन स्टेप। इफ डेल्टा ऑफ, ये कब हो सकता है? जब डेल्टा ऑफ Q0 ऑन A इज इक्वल टू Q1 एंड W इज इक्वल टू A W1, ठीक है, फॉर सम A बिलोंग्स टू सिग्मा। When a configuration yields another configuration, the first symbol of the string is read and discarded from the configuration. Once a symbol is in an input symbol is read, it does not affect how the DFA works in the future। मतलब पास्ट हिस्ट्री में DFA नहीं जाता, एक बार आपने रीड कर लिया वो खत्म हो गया, आप आगे बढ़ोगे, ठीक है।
अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है और ये हमारा इनपुट है जिसको हम चेक कर रहे हैं। इनिशियली किससे स्टार्ट होगा, इससे। एस इज़ द स्टार्टिंग स्टेट, एस स्टार्टिंग स्टेट है, ये से स्टार्ट करेगा। एस 0 0 1 1 0 ये इनपुट टेप पे इनपुट रहेगा। और ये जो ये दिखा रहा है ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन का से। अब आप एम स्टार्टिंग स्टेट में हो और 0 आया, तब आप कहाँ जाओगे, 0 में ही रहोगे। तो इसीलिए ये 0 जो है ये रीड हो गया, ये वाला। अब आप आगे बढ़ रहे हो 0 पे, फिर 0 है तो फिर से भी आप वापस एस स्टेट में ही रहोगे। अब क्या बचेगा, 1 1 0 1। एस स्टेट में हो, 1 आया तो इट विल गो टू एफ। यहाँ पे आप एफ स्टेट में आए और कितना बचेगा, 1 0 1। एफ स्टेट में आए आप, फिर 1 आया तो आप कहाँ जाओगे, एस स्टेट में, तो इसीलिए यहाँ पे एस आया। एस स्टेट में हो और 0 आया तो अगेन इट विल गो टू द एस स्टेट। आप बचेगा 1, तो 1 पे आप जब आओगे तो एस स्टेट में है और अब 1 आया तो आप जाओगे एफ स्टेट में। अब इनपुट खत्म हो गया, तो अब आप लास्ट में कहाँ पे रुके हैं, फाइनल स्टेट है और इनपुट खत्म हो गया। तो आप क्या बोलोगे, इनपुट खत्म हो चुका है और आप कौन सी स्टेट में, एफ में, विच इज़ अ फाइनल स्टेट। हेंस दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द डीएफ। यील्ड इन 0 स्टेप, और वो आप एक स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट कर सकते हो और आप 0 स्टेप में हो सकता है आपका यस आंसर आ जाए और एक से ज़्यादा स्टेप भी लग सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका एम है, जैसे डी एफ है, Q0, W0 एंड Q1, W1 बी द 2 कॉन्फ़िगरेशंस। अगर Q0, W0 यील्ड्स दिस वन इन 0 स्टेप और मोर डिनोटेड बाय दिस। मोर के लिए ये आता है, स्टार साइन आता है। इफ़ कब 0 स्टेप में आएगा, 0 स्टेप में तब आएगा जब Q0 और Q1 एक ही होगा। आपने देखा एस स्टेट में 0 आने पे वो एस स्टेट में रह रहा था, ठीक है, और ये तो 0 स्टेप हो गया और ये जो है आगे बढ़ा तो Q0, W0 से स्टार्ट किया और M2, Q2, W2, Q2, W2 से फिर वो Q1, W1, इस तरह इट विल मूव ऑन। सो दिस इज अ डेफिनेशन, इंडक्टिव डेफिनेशन, एक से स्टार्ट होके इसी को यूज़ करते हुए आप आगे जा सकते हैं। अब ये देखिए जी, ये बता रहा है यील्ड इन 0 स्टेप और मोर। ये एग्जाम्पल है सेम, ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है और ये रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो S इज इक्वल टू, ये इस तरह इस स्टार दिया हुआ है, ये बीच वाला है, जब 0 0 उसी स्टेट में आके ख़त्म हो गए, फिर 1 0 1 बचा, 0 0 1 हो एंड हो गया और ये आगे की स्टेप्स है और ये आगे की स्टेप्स है। यहाँ पे हम फाइनल स्टेट पे आके रुकते हैं, यहाँ पे हम स्टार्टिंग स्टेट में आके रुकते हैं, इसीलिए दिस इज रिजेक्टेड एंड दिस इज एक्सेप्टेड। एक्सेप्टिंग अ स्टेट की डेफिनेशन क्या है, लेट M इज इक्वल टू Q, W, Q, सिग्मा डेल्टा S, F बी डी एफ ए 5 टपल स्ट्रक्चर। और W किसको बिलोंग करता है, सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार में नल स्ट्रिंग भी आ जाता है, एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ जाता है। V से M एक्सेप्ट W इफ़ ये कंडीशन ट्रू होती है कि आप स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करो और W है और आप ट्रांजिशन फंक्शन को यूज़ करते करते अगर आप इस स्टेज पे आ जाते हो F, इप्सिलन पे, विच इज़ अ नल स्ट्रिंग, when F belongs to set of final states, V से ये एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज ये इसको रिजेक्ट करेगा। हमने देखा इसका कि ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है और इसको रिजेक्ट कर रहा है, इसको ये एक्सेप्ट कर रहा है और इसको ये रिजेक्ट कर रहा है, ओके। अब लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय DFA क्या होती है, अगर एक DFA है तो लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय डिनोटेड बाय L of M। L इंडिकेट्स लैंग्वेज, M इंडिकेट्स फॉर द DFA इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, वो सारे स्ट्रिंग्स होंगे विच इज एक्सेप्टेड बाय M। इसका मतलब आप स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करोगे, W एक स्ट्रिंग है विच विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वन इस केस में। एंड अभी आपने 2 एग्जाम्पल्स देखे भी, और अगर L of M इज इक्वल टू W बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार सच दैट, एक प्रेडिकेट है S, W से आप स्टार्ट करोगे और आप रीच करते हो फाइनल स्टेट में इनपुट के ख़त्म होने पे, तब हम भूलेंगे, वो एक्सेप्ट करेगा। और ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल क्या कर रहा है, X बिलोंग्स टू 0 1, यहाँ पे इनपुट क्या है 0 और 1, स्टार है, इसका मतलब 0 भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब नल स्ट्रिंग भी हो सकता है। द नंबर ऑफ वंस इज इन ऑड,
अब देखिए, क्या ये 0 1 को एक्सेप्ट करेगा? यस। क्या ये 1 को एक्सेप्ट करेगा? यस। क्या ये 1 1 को एक्सेप्ट करेगा? 1 और 1 नहीं करेगा। क्या ये 1 0 1 1 को एक्सेप्ट करेगा? यस। क्या ये 1 1 1 को एक्सेप्ट करेगा? यस। क्या ये 1 1 0 1 को एक्सेप्ट करेगा? यस, इट विल एक्सेप्ट। तो ये इन सारे स्ट्रिंग्स में आप ये देख रहे हो कि नंबर ऑफ एक्स 1 जो है ये ऑड हैं, तो ये एक्सेप्ट करेगा। 0 0 को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। So this is, we have seen one example and a brief introduction of DFA. Few examples we see in the next session. Okay, goodbye for now.